भोले के रंग में रंग जाओ, हो जाओ शिव में, प्रेम से करो भोले की भक्ति, हाथ जोड़कर कहो हे भोले बाबा हमें दो अपार सुख और शक्ति। जय महादेव, जय माँ पार्वती जी की। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आप सभी को पवित्र सावन माह की हार्दिक बधाई हो। इस बार सावन माह की शुरुआत पहले श्रावणी सोमवार से हो रही है। प्यारे भक्तों, सावन माह में पवित्र सावन माह महात्म्य अध्ययन करने का विधान है। इसका फल कई यज्ञों, व्रतों, गौदान के फल से कई गुना अधिक प्राप्त होता है। सावन माह महात्म्य श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत संकलित है। इसका अध्ययन करने से हमें भोले बाबा की अपार कृपा प्राप्त होती है। इसके कुल 30 अध्याय हैं। हम प्रतिदिन 2 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। आप प्रेम और धैर्य के साथ महात्म्य का श्रवण कर भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएं। प्रथम अध्याय में शौनक जी बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक माह का महात्म्य, मकर राशि में माघ माह का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख माह का महात्म्य और इसके साथ उन माह के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमा में कोई माह है और कोई धर्म है तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ही ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, ये श्रोता के गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों और बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 माह में जो माह सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला है, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला है और अन्य माह में किया गया कर्म यदि इस माह में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान कराने वाला है। हे देव, उस माह को बताने की कृपा करें। साथ ही लोक अनुग्रह की कामना से उस माह के सभी धर्मों का भी वर्णन करें। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे विधि नंदन, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 माहों में श्रावण माह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस माह में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है। इस कारण से भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण ये आकाश के सदृश है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण माह के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्रदेव 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य माह इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों और धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से
रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे शिव शंकर, आपने जो कहा कि इस माह में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं, किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किसने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह माह आपको प्रिय क्यों है, किस कारण ये पवित्र है, इस माह में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, ये सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, इस माह में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, ये सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे प्रभु, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा जी और विष्णु जी के ऊपर स्थित हैं। ये आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा माँ, दाहिनी जांघ पर गणपति जी, आपके नेत्र में सूर्य देव और हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न में ब्रह्मा रूप होने और रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपकी श्रेष्ठता में संदेह नहीं है। आप शमशान में और पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसे महर्षियों ने कहा है, जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की काल अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। प्रथम अध्याय में सनत कुमार जी भगवान शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं, सावन माह की पवित्रता का वर्णन करते हैं और सावन माह भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय है, इस बात का उल्लेख करते हैं। दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय में हमें इस माह में कौन कौन से कार्य करने चाहिए वो बताए गए हैं, इसलिए ध्यान से श्रवण कीजिएगा। भगवान शिव जी बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है।
हे ब्रह्मापुत्र, आप विनम्र हैं, गुणी, श्रद्धालु, भक्ति संपन्न श्रोता हैं। आपने श्रावण माह के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे और जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष और प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण माह में नियम पूर्वक व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस माह में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी और तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिव जी की पूजा करें। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर दान पान व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस माह में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंच अमृत अभिषेक करना चाहिए। इस माह में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें, सत्य वचन बोले। इस माह को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार ग्रहण करें, पत्ते पर भोजन करें। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस माह में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस माह में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए हुए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। यह माह मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस माह में शिव के षड अक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार और वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस माह में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और आयुध होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस माह में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह माह मुझे जितना प्रिय है उतना ही कोई अन्य माह प्रिय नहीं है। यह मास काम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला और निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतम, इस माह में जो व्रत और धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत, सोमवार को मेरी पूजा, नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण माह के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत करना चाहिए। बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार और शनिवार को हनुमान जी और नरसिंह का व्रत करना चाहिए। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दूर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्र रोपण व्रत किया जाता है। इस माह में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस माह में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु जी का पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावणा कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म
पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा जाता है और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जी का पूर्ण अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी माँ और चतुर्थी के देवता गणपति जी हैं। पंचमी के देवता नाग हैं। षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय जी हैं। सप्तमी के देवता सूर्य जी, अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी की देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्व देव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु जी, त्रयोदशी के देवता कामदेव, चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा, अमावस्या के देवता पितर, ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी माह में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य ग्रह के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से इनको अर्घ प्रदान करना चाहिए। 12 माहों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। इस माह में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य देव जी की पूजा करनी चाहिए। हे सतम, 4 माहों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण माह में शाक और भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। यदि इन माहों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण माह में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, ये बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस माह के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग हम में भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण माह में धर्म का आचरण कीजिए। द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। सावन महात्म्य के प्रथम 2 अध्याय समाप्त हुए। द्वितीय अध्याय में हमने व्रतों और उनकी तिथियों और उनके देवताओं के बारे में जाना। हम भगवान शिव जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शिव, जो भी इन अध्यायों का श्रवण कर रहा है, हुंगारा भी भर रहा है, उनके ऊपर सदा अपना आशीर्वाद वाला हाथ बनाए रखना, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उनको इस महात्म्य के अध्ययन का श्रवण का पूर्ण फल देना। जय शिव शंकर जी की, जय गौरा मैया जी की। एक बार जोर से बोल दें, प्रेम से बोल दें, हाथ ऊपर उठाकर बोले हर हर महादेव। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफर में हम सफर। प्यारे भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति पर प्रतिदिन सुबह दिनों के अनुसार एक सहस्त्र मंत्र बताया जाता है और शाम को कथा कहानी की वीडियो आती है। आज सुबह हमने सावन माह में श्रवण किए जाने वाले और भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय बिल्व अष्टम स्तोत्र को अपलोड किया है। कृपा करके आप उन्हें भी श्रवण करें और पुण्य की प्राप्ति करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती जी की।